तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रोजाना मीडिया से घिरी रहने वाली सीमा गुलाम हैदर अचानक हुई गायब। अब सचिन के परिवार को रात में ही छोड़कर भागी। नेपाल जाने की फिराक में सीमा हैदर निकली है पाकिस्तान की जासूस। मोदी सरकार को दिया है सीमा हैदर ने बड़ा झटका। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों की असम में मदरसे बंद करने के बाद असम की बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ एक और कानून लाने का किया ऐलान। कहा बहु विवाह पर लगाएंगे रोक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की फर्जी कागजों के जरिए भारत की सीमा में घुसी थी सीमा हैदर। बोली अपने आप को बताया था हिंदू। बच्चों के नाम जब बीएसएफ के जवानों ने पूछे तो उनके नाम भी बताए थे हिंदू। अब फंसी बुरी तरह से, अब भारतीय सेना भी करेगी इसको गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पंचायत चुनाव में टीएमसी ने की भारी जीत हासिल तो भाजपा ने मतदान केंद्रों में लूट का लगाया आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हरियाणा के बाद अब कुरुक्षेत्र में बीजेपी सांसद के खिलाफ लोगों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। बाढ़ से बेहाल लोगों का फूटा भाजपा पर गुस्सा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ऑस्ट्रेलिया से मोदी सरकार को लगा झटका। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानियों ने भारतीय छात्र की बेरहमी से की पिटाई। मोदी सरकार की बड़ी है चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर खुलकर बोले असुद्दीन ओवैसी। बोले अगर ये कानून देश में लागू होता है तो मुस्लिम लड़कियों के मिलने वाले कई अधिकार हो जाएंगे खत्म। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सचिन मीणा के घर से भाग गई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर। हिंदूवादी संगठनों को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि रोजाना मीडिया कर्मियों व अड़ोस पड़ोस के लोगों से घिरी रहने वाली पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अचानक से गायब हो गई है। बताया जा रहा है कि सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन मीणा के घर से भाग गई है। वहीं आपको बता दें कि अब किसी को वहां यह पता नहीं है कि आखिरकार सीमा गुलाम हैदर कहां गई है। दरअसल आपको बता दें कि मीडिया के कर्मी आज सुबह जब सीमा हैदर से बातचीत करने के लिए ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा पहुंचे तो वहां पर जानकारी मिली है कि सीमा हैदर यहां पर नहीं है। वहीं आपको बता दें कि सीमा हैदर की जानकारी न मिलने के कारण पूरे देश में हड़कंप मच गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि सीमा हैदर अब सचिन मीणा को छोड़कर पाकिस्तान दोबारा से भाग सकती है या फिर नेपाल के लिए निकल सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि सचिन मीणा के परिवार को छोड़कर अब सीमा गुलाम हैदर भारत छोड़कर भाग गई है और सचिन मीणा के परिवार को बड़ा झटका सीमा हैदर ने दिया है। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मदरसे बंद करने के बाद अब बीजेपी के मुख्यमंत्री ने बहु विवाह करने पर लगाई रोक। मुसलमानों ने किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि असम की बीजेपी सरकार लगातार मुसलमानों के खिलाफ असम में कानून लेकर आ रही है। पहले असम की बीजेपी सरकार ने असम में स्थित सभी मदरसों को बंद करवा दिया था। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की असम की बीजेपी सरकार मुसलमानों के खिलाफ एक और कानून लेकर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि असम की बीजेपी सरकार ने बहु विवाह पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने ऐलान किया है कि मुसलमान साथ साथ 5-5 शादियां करते थे, अब मुसलमान एक ही शादी कर पाएगा क्योंकि बहु विवाह पर हम रोक लगा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पहले असम की बीजेपी सरकार ने शरीयत में घुसकर हमारे मदरसों को बंद कराया और अब हमारे जो कानून है उससे छेड़छाड़ कर रही है और असम की बीजेपी सरकार ने अब बहु विवाह पर रोक लगाने का ऐलान किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फर्जी कागजातों से भारत आई सीमा हैदर। पूछताछ में किया खुलासा। दोस्तों आपको बता दें कि सीमा हैदर से पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि सीमा हैदर जिन कागजातों के जरिए भारत आई है वो सारे ही फर्जी पाए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसकी जानकारी कुछ एजेंसियों ने दी है। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही अवैध रूप से भारत पहुंची सीमा हैदर से पूछताछ की गई तो सीमा हैदर की जो डिटेल थी, जो उस पर कागज थे, वो सारे के सारे फर्जी पाए गए हैं और फर्जी कागजों के जरिए ही वो भारत आई है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की फर्जी और अवैध रूप से भारत आई सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ गई हैं और सीमा हैदर को भारत की ये एजेंसियां कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं क्योंकि उस पर जासूसी के आरोप तो पहले ही लग चुके हैं। तो बुरी तरह से सीमा हैदर और सचिन मीणा फंस गया है। दोनों को ही जेल होगी और सीमा हैदर को जल्दी पाकिस्तान भेजा जाएगा। बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ऑस्ट्रेलिया से मोदी सरकार को लगा झटका। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानियों ने भारतीय छात्र को बेरहमी से पीटा, चेहरे पर मारी रॉड। दोस्तों आपको बता दें कि खालिस्तानी समर्थकों से मोदी सरकार को ऑस्ट्रेलिया से झटका लगा है। खालिस्तानी समर्थकों ने विदेश में भारतीयों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ताजा मामला ऑस्ट्रेलिया का है। खबर है कि यहां एक छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट खालिस्तानी समर्थकों ने की है। पीड़ित के चेहरे पर चोट के गंभीर निशान है। पीड़ित का आरोप है कि हमला करने वाली भीड़ लगातार
लगातार खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी और उसको पीट रही थी। फिलहाल भारत सरकार की तरफ से घटना को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। इससे पहले भी खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय दूतावासों पर हमला किया था और भारतीयों के खिलाफ नारेबाजी की थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि कनाडा अमेरिका के बाद अब ऑस्ट्रेलिया से भी मोदी सरकार की बढ़ गई है मुश्किलें, क्योंकि खालिस्तानी लगातार ऑस्ट्रेलिया में भी अब भारतीयों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार इस पर कुछ कहने से चुप है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर असुद्दीन ओवैसी ने लॉ कमीशन को भेजी अपनी राय, कहा मुस्लिम लड़कियों को मिलते हैं कई अधिकार हो जाएंगे खत्म। दोस्तों आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। इस बीच एआईएमएम के चीफ और हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी ने बयान जारी किया है। ओवैसी ने बयान देते हुए कहा है कि हमने लॉ कमीशन को अपना रिस्पांस और उसके साथ रिटायर्ड जस्टिस गोपाल गौड़ा का लीगल ओपिनियन भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील निजाम पासा द्वारा इस रिस्पांस को तैयार करने में मदद की गई है। ओवैसी ने कहा है कि नोटिफिकेशन में लॉ कमीशन द्वारा लोगों से उनके विचार पूछे गए थे, कोई प्रपोजल नहीं दिया गया था। लॉ कमीशन 5 साल बाद फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक्सरसाइज कर रहा है। यह हर चुनाव से पहले होता है। उन्होंने कहा है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो मुसलमानों को इससे बहुत नुकसान होगा। मुसलमानों की शादी टूटने और करने के अधिकार खत्म हो जाएंगे। इस्लाम में एक व्यक्ति साथ साथ शादी कर सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर भारत में लागू होता है तो मुसलमानों का यह अधिकार खत्म हो जाएगा, फिर मुसलमान भी एक ही शादी कर पाएंगे। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लड़कियों को भी कई अधिकार भारत में अल्पसंख्यक होने के बावजूद मिलते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो मुस्लिम लड़कियों के अधिकार भी खत्म हो जाएंगे। तो असुद्दीन ओवैसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का खुलकर विरोध किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा के अब कुरुक्षेत्र में बीजेपी सांसद के खिलाफ लगे मुर्दाबाद के नारे, बाढ़ से बेहाल लोगों का फूटा गुस्सा। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के कैथल जिले के गोहला चीका में बुधवार को जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह को थप्पड़ जड़ने के बाद बाढ़ से हुई तबाही झेल लगे लोगों का गुस्सा आज कुरुक्षेत्र में बीजेपी सांसद पर टूट पड़ा है। लोगों ने सांसद के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कहा कि जब हालात बिगड़ जाते हैं तो राजनीति करने आते हो। साथ ही लोगों ने पूछा है कि अब तक कहां थे। इतना ही नहीं, जब बीजेपी सांसद वहां से जाने लगे तो महिला उनकी गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। पुलिस ने किसी तरह उन्हें लोगों के बीच से निकाला। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा में लगातार बीजेपी की 10 साल से सरकार है, लेकिन हरियाणा के हालात अभी तक नहीं सुधरे हैं। इसी से नाराज होकर महिलाओं ने कहा है कि जब वोट मांगने की बात आती है, इलेक्शन की बात आती है, तब ये लोग हमारे यहाँ पर वोट मांगने आ जाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंचायत चुनाव में टीएमसी की भारी जीत, भाजपा ने मतगणना केंद्रों में लूट का लगाया आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि 13 जुलाई को पश्चिम बंगाल में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में टीएमसी की भारी जीत के बाद बीजेपी और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इसके साथ ही बृहस्पतिवार को राज्य में कई स्थानों पर हिंसा भी हुई। टीएमसी ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में सभी 20 जिला परिषद के साथ साथ कुल 928 सीटों में से 880 पर जीत हासिल की, जबकि प्रतिद्वंदी पार्टी भाजपा ने 31 सीटें जीती। वहीं कांग्रेस वाम मोर्चा गठबंधन ने 15 और अन्य ने 2 सीट अपने नाम की। ग्राम पंचायत की कुल 63,219 सीटों में से 35,000 पर टीएमसी ने जीत दर्ज की। भाजपा ने करीब 10,000, जबकि कांग्रेस वाम मोर्चा गठबंधन ने 6,000 सीटें जीती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बीजेपी ने अपनी हार को नहीं पचा पा रही है और कांग्रेस पार्टी सहित आरोप लगा रही है कि इन्होंने यहां पर लूट की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान की मीडिया ने खोली सीमा हैदर की पोल, कहा पैसा कमाने गया सऊदी गुलाम तो घर बेचकर सचिन के पास आ गई सीमा। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच इन दिनों सीमा हैदर और सचिन को लेकर मामला गरमाया हुआ है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पाकिस्तान की मीडिया ने अब सीमा हैदर की पोल खोल दी है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया है कि जब सीमा हैदर का पति गुलाम हैदर पैसा सऊदी कमाने गया तो इसने घर बेचकर सचिन के साथ इश्क लड़ाया और उसका सारा पैसा बर्बाद कर दिया। वो बेचारा सऊदी अरब में लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये महीने कमाता है और वो वहाँ से हर महीने इसे पैसे भेजता था, बच्चों को अच्छा खाना खिला रहा था, लेकिन इसे खाना नहीं, इसे कुछ और चाहिए था। इसके यहाँ पर भी कई प्रेमी हैं और यहाँ पर प्रेमियों को लूटकर अब ये इधर से भागकर भारत पहुँच गई और भारत भी सचिन से ये लूटेगी और उसे अपना काम निकालकर वहां से भी भाग जाएगी। तो पाकिस्तानी पत्रकारों ने इसकी पोल खोल दी है, जिसके बाद सचिन के साथ ये भी गायब उत्तर प्रदेश से हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुख्तार अंसारी के खिलाफ आजमगढ़ में दर्ज हुआ धमकाने का एक और मुकदमा। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ आज गवाहों को धमकाने के मामले में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। नगर कोतवाली में दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। वहीं आपको बता दें पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। पुलिस को आरोप ये लगाया गया है कि हम जो है
इनके खिलाफ गवाही देने कोर्ट में जा रहे हैं। गवाही देने से ये लोग हमको रोक रहे हैं। इसी मामले को लेकर इनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चंद्रयान 3 का पृथ्वी की कक्ष में लॉन्च सफल। मिशन से जुड़े 5 सवाल और जवाब। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार ने आज चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है। चंद्र मिशन के तहत चांद पर भेजा गया चंद्रयान 3 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से शुक्रवार दोपहर 2:35 लॉन्च किया गया है। फ्रांस दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान 3 लॉन्च की बधाई देते हुए ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक शानदार चैप्टर की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह भारत के हर व्यक्ति के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर ले जाते हुए ऊंचाइयों को छू रहा है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का परिणाम है। मैं उनके उत्साह और प्रतिभा को सलाम करता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस समय जो है फ्रांस के दौरे पर गए हुए हैं।